2001 में शोनिन जंप ने एक मांगा रिजेक्ट कर दी थी जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मांगा थी और 15 सालों तक चली थी। फिर वो मांगा मिलती है द गोट अकीरा तोरियामा सेंसे को, और अकीरा तोरियामा सेंसे उस मांगा आर्टिस्ट को बोलते हैं भाई तू ट्राई करते रहे और एक बार भेज, ये सक्सेस हो जाएगी, बहुत बढ़िया तेरा वर्क है। फिर सेकंड अटेम्प्ट में वो मांगा पब्लिश होती है और वो मांगा बनती है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसकी वजह से डीमन स्लेयर, माय हीरो एकेडमिया, ब्लैक क्लोवर, जुजुत्सु काइसेन को इंस्पिरेशन मिली और उससे वो मांगा बने। और ये मांगा बिग 3 का भी पार्ट है। ये मांगा है ब्लीच बांकाई, एक ऐसा इंसान जिसको अपने आप पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, सिर्फ रिजेक्शन नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी उसने गिव अप नहीं किया, काम करते रहा और बन गया वन ऑफ द लेजेंडरी मांगा का। मैं बात कर रहा हूँ टाइट कुबो सेंसे की, द क्रिएटर ऑफ ब्लीच। कैसे टाइट कुबो इतने बड़े मांगा आर्टिस्ट बन गए, क्या उन्हें कभी ऐसा लगा था कि वो इतने बड़े बन पाएंगे, उनका स्ट्रगल क्या था, और ये सब कुछ हम आज जानने वाले हैं। कुबो सेंसे का रियल नाम है नोरियुकी कुबो, प्रोफेशनली जाने जाते हैं एज टाइट कुबो। कुबो सेंसे का जन्म हुआ था 26 जून 1997 इन हिरोशिमा प्रेफेक्चर। कुबो सेंसे के पिताजी टाउन काउंसिल मेंबर थे फुंचो अकी डिस्ट्रिक्ट, हिरोशिमा प्रेफेक्चर, जापान में। जब कुबो सेंसे एलिमेंट्री स्कूल में थे, मतलब 8 साल के थे, तभी से उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक मांगा आर्टिस्ट बनेंगे। भाई मैं तो बहुत खुशी कुबो सेंसे मांगा आर्टिस्ट बनना चूज किया, नहीं तो मुझे इतने कूल कैरेक्टर, इतना कूल मांगा देखने नहीं मिलती। क्या मतलब, इट्स आल्सो पार्ट ऑफ आइजन्स प्लान। कुबो सेंसे की इंस्पिरेशन थी क्या ड्रैगन बॉल? नहीं। अनलाइक ओडा सेंसे और किशिमोटो सेंसे की तरह कुबो सेंसे की इंस्पिरेशन ड्रैगन बॉल नहीं थी। कुबो सेंसे की इंस्पिरेशन थी सेंट सैया बाय मासामी कुरुमाडा, नॉट किरमाडा। कुबो सेंसे एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। कुबो सेंसे 1996 में एक लोकल हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुए थे। कुबो सेंसे सेंट सैया इसलिए पसंद आते थे क्योंकि उनके कैरेक्टर के पास इंटरेस्टिंग वेपन और आर्मर था। और एक कुबो सेंसे की इंस्पिरेशन थी गे नो कितारो बाय शिंगेरू मिजुकी एंड बास्टर हेवी मेटल बाय काजुशी हगिवारा। कुबो सेंसे हमेशा योकाई मतलब मॉन्स्टर पसंद थे। गे नो कितारो को देख के कुबो सेंसे उसके बहुत सारे ड्राइंग्स क्रिएट करते थे जब वो एलिमेंट्री स्कूल में थे। और गे नो कितारो की वजह से कुबो सेंसे ने मांगा पढ़ना शुरू किया। कुबो सेंसे बिग फैन है सेंट सैया कैरेक्टर साइनस ह्योगा के, और उनका फेवरेट कैरेक्टर भी है। और एक इंटरव्यू कुबो सेंसे ने बताया कि अकीरा तोरियामा सेंसे के ड्रैगन बॉल ने उन्हें सिखाया कि विलन्स मस्ट बी कूल, स्केरी और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए विदाउट एक्सेप्शन। कुबो सेंसे सबसे ज्यादा शॉक किया था ट्रंक की फर्स्ट अपीयरेंस ने ड्रैगन बॉल में। कुबो सेंसे ने कहा कि तोरियामा सेंसे हाफ ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से वो मांगा आर्टिस्ट बनना चाहते थे। जब कुबो सेंसे यंग थे तब उन्होंने मांगा मैगजीन कंटेस्ट में पार्ट लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं पाए। कुबो सेंसे फर्स्ट मांगा शॉट थी अल्ट्रा अनहोली हार्टेड मशीन, और ये पब्लिश हुई थी शुशुया के वीकली शोनिन जंप के स्पेशल में, और ये बस 2 शॉट तक ही चली। वीकली शोनिन जंप मतलब एक मैगजीन है शुशुया की जहाँ पे सब शोनिन मांगा पब्लिश होती है, फॉर एग्जांपल डीमन स्लेयर, नारुतो, वन पीस, डंडेडन एंड मेनी मोर। कुबो सेंसे ने 18 साल की उम्र में उनका कंसेप्ट ज़ॉम्बी पाउडर मांगा शुशुया के पास सबमिट की, लेकिन बहुत सारे रिजेक्शन के बाद वो फाइनली पब्लिश हुई वीकली शोनिन जंप में ऑन अगस्त 2, 1999। लेकिन ये 27 चैप्टर और 4 वॉल्यूम तक ही चली और पब्लिक को पसंद नहीं और पॉपुलर भी नहीं हुई, तो 28 फरवरी 2000 में बंद हो गई। जब कुबो सेंसे ज़ॉम्बी पाउडर राइट कर रहे तब वो बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमा को फेस कर रहे थे। कुबो सेंसे वीकली शोनिन जंप से फेमिलियर नहीं थे, तो फिर वो एडिटर के कमेंट्स पे ज्यादा ध्यान देते रादर देन खुद के आइडिया। जब ज़ॉम्बी पाउडर खत्म हुआ और कुछ समय बाद कुबो सेंसे ने ब्लीच की शॉर्ट स्टोरी का कंटेंट वीकली शोनिन जंप के पास सबमिट किया, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया गया। इससे कुबो सेंसे को बहुत ज्यादा दुख हुआ। कुबो सेंसे शायद यहाँ पे अपने करियर पे भी गिव अप कर देते, लेकिन तब वो मांगा गई द क्रिएटर ऑफ ड्रैगन बॉल अकीरा तोरियामा सेंसे के हाथ में, और उन्होंने कुबो सेंसे को लेटर भेजा इंकरेजमेंट का। कुबो सेंसे को वर्क अप्रिशिएट करते हुए अकीरा तोरियामा सेंसे ने उन्हें वो लेटर भेजा। उस समय अकीरा तोरियामा सेंसे का एप्रिशिएशन एक नए मांगा आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात थी, वो बहुत बड़ा मोटिवेशन था। ऐसे ही कुबो सेंसे हार्ड वर्क करते रहे और उनके हार्ड वर्क की वजह से 7 अगस्त 2001 में वन ऑफ द लेजेंडरी मांगा, कूलेस्ट मांगा 2001 में पब्लिश हुई, उसका नाम है ब्लीच। वीकली शोनिन जंप में ब्लीच बना था कुबो सेंसे डिजायर टू मेक शिनगामी इनक्यूमोनो। शिनगामी मतलब वो सुपरनेचुरल बीइंग जो कि ह्यूमंस को डेथ की तरफ गाइड करता है अकॉर्डिंग टू जापानीज माइथोलॉजी, जो कि वेस्टर्न बना पूरे ब्लीच के वर्ल्ड और रुकियाकुची को क्रिएट करने में। पहले कुबो सेंसे ने रुकियाकुची को स्नाइप के साथ ड्रॉ किया और बाकी कैरेक्टर्स को गन के साथ, और टाइटल दिया स्नाइप। फिर बाद में कुबो सेंसे ने गन्स को स्वॉर्ड के साथ चेंज कर दिया और टाइटल दिया ब्लीच। पहले कुबो सेंसे के मन में आया कि वो टाइटल रखेंगे ब्लैक, क्योंकि सोल रिपर्स ब्लैक आउटफिट पहनते, ये बहुत कॉमन लग रहा था, तो कुबो सेंसे ने टाइटल दिया ब्लीच क्योंकि ये यूनिक भी था और कॉम्प्लीमेंट्री कलर था व्हाइट का। ब्लीच पब्लिश होने से पहले कुबो सेंसे ने इचिगो को डार्कर हेयर और ग्लासेस के साथ ड्रॉ किया था, और अर्ली प्लान्स में कोई सोल सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी नहीं था, लेकिन कुछ कैरेक्टर थे जो कि अरंकर आर्क के बाद आने वाले थे। जब कुबो सेंसे ने क्विंसिस को ड्रॉ किया तब कुबो सेंसे ने उरी उशिडो सफेद कपड़े, बो एंड आरो के साथ ड्रॉ किया ताकि इचिगो को डिफिकल्टी उनसे लड़ने में। जब ब्लीच का सीरियलाइजेशन शुरू हुआ तब कुबो सेंसे को लगा था कि ये सिर्फ 5 साल तक ही चलेगा, लेकिन ब्लीच का सीरियलाइजेशन चला 15 सालों तक 698 चैप्टर एंड 74 वॉल्यूम के साथ 2001 से 22 अगस्त 2016 तक, और एनिमे एडेप्टेशन 8 सालों तक चला टीवी टोक्यो पे, और अब 2022 से 1000 ईयर ब्लड और आर्क भी चल रहा है और पार्ट 4 के साथ ब्लीच खत्म हो जाएगा। ब्लीच मांगा को 2004 में शुगाकुकन मांगा अवार्ड भी मिला था। ब्लीच की फर्स्ट मूवी रिलीज हुई थी 16 दिसंबर 2006 को, सेकंड मूवी रिलीज हुई थी दिसंबर 22, 2007।
थर्ड मूवी रिलीज हुई थी 13 दिसंबर 2008। फोर्थ मूवी रिलीज हुई थी December 4, 2010। कुबो सेंसेई एपिसोड नंबर 112 में भी थे जापानीज रेडियो प्रोग्राम ब्लिच बी स्टेशन के, जहाँ पे उनका इंटरव्यू ले रहे थे इचिगो कुरोसाकी के वॉइस एक्टर मासाकुजा मोरियाता। इस इंटरव्यू में कुबो सेंसेई ने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया जो कि फैंस के द्वारा पूछे गए थे। जुलाई 28, 2008 में कुबो सेंसेई फर्स्ट टाइम यूनाइटेड स्टेट गए और अपेयर हुए सैन डिगो के कॉमिक-कॉन में। बाद में कुबो सेंसेई वीकली शोनी जंप के पास वापस आए और पब्लिश की वन शॉट मांगा बर्न द विच मैगजीन की 15th एनिवर्सरी के साथ। कुबो सेंसेई की शादी 2012 में हो चुकी है, लेकिन किसके साथ अभी तक उन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किया है। कुबो सेंसेई ब्लिच को एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं जो कि सिर्फ मांगा पढ़ के मिले। कुबो सेंसेई नहीं चाहते थे कि उसकी कोई मूवी या फिर लाइव एक्शन बनाए। जब कुबो सेंसेई फाइटिंग सीन एक एम्प्टी बैकग्राउंड के साथ बनाते तो फिर वो बेस्ट एंगल ढूंढते रहते और इंजरीज को रियलिस्टिक दिखाने का ट्राई करते रहते ताकि रीडर्स को कैरेक्टर का पेन फील हो पाए। कुबो सेंसेई कभी कभी बोर हो जाते थे तो फिर वो जोक ऐड करते थे। ज्यादातर मांगा का पहले कैरेक्टर की पर्सनैलिटी दिमाग में सोचते फिर उसे ड्रॉ करते, लेकिन कुबो सेंसेई का अपोजिट करते। कुबो सेंसेई फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करते और जो उन्होंने ड्रॉ किया उसके बेसिस पे कैरेक्टर की पर्सनैलिटी डिसाइड करते। जैसा वो कैरेक्टर दिख रहा है उसके हिसाब से कुबो सेंसेई उसको पर्सनैलिटी देते हैं। इसलिए ब्लिच में इतने यूनिक और ओजी कैरेक्टर है। जब कुबो सेंसेई कैरेक्टर के बीच के रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया तो कुबो सेंसेई बताया वो उसे लव स्टोरी में कन्वर्ट नहीं करना चाहेंगे। इससे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है जो कि कैरेक्टर की पर्सनैलिटी को सूट करे। कुबो सेंसेई ने बहुत सारे लैंग्वेजेस का यूज किया है ब्लिच को क्रिएट करने में, जैसे इंग्लिश का एक्सक्यूशन। कुबो सेंसेई ने ब्लिच के एनिमे के लिए भी कैरेक्टर ड्रॉ किए थे। कुबो सेंसेई ने कौन को भी आवाज दी थी ओवी मेमोरीज इन द रेन में, जो कि फैन फेस्टिवल 2004 और 120 एपिसोड ऑफ ब्लिच बी स्टेशन। कुबो सेंसेई का आर्ट स्टाइल शुरुआत से एंड तक चेंज होता गया है। बास्टर्ड मांगा कुबो सेंसेई के आर्ट पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। कुबो सेंसेई को स्क्रीन टोन सही से डालने नहीं आते थे तो फिर वो खुद हाथ से ड्रॉ करते थे। मासाशी कुडो एनिमे के कैरेक्टर डिजाइनर है, इससे भी कुबो सेंसेई के आर्ट पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। पहले कुबो सेंसेई कैरेक्टर के हेयर कान के पीछे ड्रॉ करते थे और मासाशी कुडो सेंसेई कान के ऊपर। फिर कुबो सेंसेई को पता चला कि ह्यूमंस के हेयर कान के पीछे नहीं होते। कुबो सेंसेई को ट्रेंडी फैशन बहुत ज्यादा पसंद है, इससे तुम, मैं और ब्लिच के फैन सब एग्री करेंगे। कुबो सेंसेई कैरेक्टर के कवर पेज पे तो वो नेक्स्ट लेवल आर्ट करते, वो सिर्फ अर्बन फैशन कुबो सेंसेई ही कर सकते हैं। कई बार राइटर अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी राइट कर देते हैं। कुबो सेंसेई ने एक बच्चा देखा जो कि रो रहा था क्योंकि उसे फेस्टिवल पे अगली स्टफ एनिमल मिला था और एक बार तो उसने उसे फेंक भी दिया था। फिर कुबो सेंसेई यहाँ से इंस्पिरेशन मिली स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ ब्लिच को क्रिएट करने में कौन। कुबो सेंसेई यहाँ से कौन को बनाने में इंस्पिरेशन मिली। कुबो सेंसेई ने सोल रिपर तो बना ही लिए थे अपने नई मंगा के लिए और रुकिया कुचकी को भी स्नाइथ के साथ बना लिया था। फिर बाद में वो चेंज कर दिया गया, लेकिन हम अभी भी स्नाइथ देखने के लिए मिलता है जो कि शुहे के शिकाई में और नोइटोरा ग्योका के रिलीज फॉर्म में। जब ब्लिच का सिमुलेशन चल रहा था तब कुबो सेंसेई की हेल्थ की वजह से ब्लिच का सिमुलेशन बहुत ज्यादा सीरियस मोड में था। कुबो सेंसेई डिस्करेज थे। फिर कुबो सेंसेई उनके एक फैन का लेटर मिला जो कि एक हॉस्पिटल पेशेंट भी था। उस लेटर में लिखा हुआ था कैसे वो ब्लिच पढ़ के अच्छा फील करता था, कैसे वो ब्लिच पढ़ के अलाइव फील करता था, कैसे वो ब्लिच पढ़ के खुश होता था और ब्लिच उसकी फेवरेट सीरीज है। कुबो सेंसेई हार्डवर्क करते रहे ऐसे फैंस के लिए जिनके लिए ब्लिच लाइफ लाइन से कम नहीं थी। कुबो सेंसेई ने जापानीज कल्चर एंड कंसेप्ट यूज करके सोल सोसाइटी बनाई जहाँ पे सोल रिपर रहते हैं, लेकिन विलेंस के लिए स्पेनिश थीम चूज की जैसे हॉलोज एंड अरांकार्स। कुबो सेंसेई के ओपिनियन में स्पेनिश स्वीट साउंड करती है। ये सब हमें हॉलोज और उनके टेक्निक में देखने मिलता है, जैसे होइरो, कगांटा, परस्क्वेसा, साजा, नेगोसियोन एंड स्पाडा, और अरांकार के जानपाक्टो रिलीज में भी जैसे बुर्जेरिया एंड ग्लोंतोरिया। अगर कुछ शब्दों का सिंपल मीनिंग बताऊँ तो अरांकार मतलब आर्मर, हीरो की तरह मतलब आयरन का आर्मर, गगांटा मतलब थ्रोट, लेकिन फिर भी मुझे, तुम्हें और कुबो सेंसेई को एक कूल लगता है। तो ये थी स्ट्रगलिंग लेजेंड टाइट कुबो की स्टोरी। टाइट कुबो सेंसेई महीने तक फीवर में थे लेकिन काम नहीं रुका। दैट्स कॉल्ड पैशन। तुम्हारा ब्लिच में फेवरेट कैरेक्टर को कमेंट में जरूर बताना और मैंने ब्लिच का हिंदी डब देखा एंड दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ आइजन्स प्लान। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। बाय बाय।